ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कॉलिजन के रिगार्डिंग बातचीत करना चालू करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ कॉलिजन? दो बॉडी अगर आपस में टकरा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन। ठीक है, दो बॉडी अगर आपस में टकरा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉलिजन। नाउ व्हाट इज हेड ऑन कॉलिजन? हेड ऑन कॉलिजन बहुत सिंपल बात है, अगर दो बॉडी है, ठीक है, और उन दोनों बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उन दोनों को जोड़ता हुआ, मान लो ये लाइन है, दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास को जोड़ता हुआ लाइन ये वाला है, राइट? अगर दोनों पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, हाँ एक पार्टिकल रेस्ट पर भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट दोनों पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी होगा, अगर दोनों का सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन के अलोंग होगा, ठीक है, ये है दोनों बॉडीज, ये मान लो है v1 और v2, दोनों के वेलोसिटीज। v1 जो है वो है ग्रेटर देन v2, ठीक है, और वेलोसिटीज आर अलोंग द लाइन joining along the line joining the two centers, right? Velocities are along the line joining the two centers. तब ऐसा collision को हम बोलेंगे head on collision। ठीक है, तो एक्चुअल में कॉलिजन के दौरान होता क्या है? जब दोनों बॉडी मान लो हमारा कोलाइड करता है, दो बॉडी है और वो दोनों बॉडी अब जस्ट हमारा कोलाइड करता है कुछ भी वेलोसिटीज के साथ। तो जैसे ही कोलाइड करेगा तो दोनों बॉडी के बीच में एक इंपल्सिव फोर्स लगना चालू होगा। अगर मैं राइट वाले बॉडी के बारे में बात करूं तो इसके ऊपर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा Jn टुवर्ड्स राइट, और इसके ऊपर लेफ्टवर्ड उतना ही न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक लेफ्टवर्ड इंपल्स लगना चालू होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका इनिशियल वेलोसिटी था मान लो u1, इसका वेलोसिटी था मान लो u2। नाउ ड्यू टू Jn, the deformation starts in both the bodies। दोनों बॉडीज में डिफॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, दोनों बॉडी डिफॉर्म करेगा, यानी यहां पर जो पॉइंट कांटेक्ट था, पॉइंट कांटेक्ट की जगह पर ऐसे फ्लैट कांटेक्ट बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, बट अभी भी दोनों का वेलोसिटी इक्वल नहीं होने के कारण अभी भी फर्दर डिफॉर्मेशन चलता रहेगा। एंड फाइनली they both acquire common velocity। The both acquire common velocity। ठीक है, और दोनों कॉमन वेलोसिटी में आ जाने पे कुछ v डैश अगर कॉमन वेलोसिटी होगा ठीक है, सो ये अगर कॉमन वेलोसिटी v से हमारा जब मूव करेगा,
ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, और ये वो पोजीशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का मिनिमाइज होगा और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इस इंस्टेंट पे मैक्सिमाइज होगा। सो दोनों बॉडी जब भी कोलाइड करता है तो कोलाइड करते ही दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगना चालू होता है, और वो जो नॉर्मल का इंपल्स है वो दोनों बॉडी को डिफॉर्म करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों बॉडी के लिए ये वाला जो हमारा इंपल्स है हम देख सकते हैं ब्रेक की तरह काम करेगा, और ये तब तक ब्रेक की तरह काम करता रहेगा जब तक ना हमारा दोनों बॉडी उस इंस्टेंट पे कॉमन वेलोसिटी को एक्वायर कर ले। जैसे ही दोनों कॉमन वेलोसिटी v को एक्वायर कर लेगा, उसके बाद ये वाला ब्रेक लगना उस इंस्टेंट के लिए बंद हो जाएगा। राइट, दिस इज द सिनेरियो। नाउ after that 3 situation arises। ये जो घटना हुआ जो कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाले पोजीशन पे आ गया, ये वाला घटना होने के बाद हमारा 3 जो है वो डिफरेंट सिचुएशन अराइज होता है। सबसे पहला, परफेक्टली इनइलास्टिक collision। परफेक्टली इनइलास्टिक collision, और परफेक्टली इनइलास्टिक collision में क्या होगा? This deformation is a permanent ये जो डिफॉर्मेशन एक बार आ गया है वो हमारा परमानेंट है। सो the bodies will stick together। The bodies will stick together। दोनों बॉडी जो है वो आपस में चिपक जाएगा, एंड they move with common velocity। ठीक है, नाउ ध्यान देना, कोई भी दो बॉडी गिवन वेलोसिटीज के साथ कोलाइड करता है तो दिस इज द केस जहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का लॉस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस टाइप ऑफ collision, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का मिनिमा था, इन दिस टाइप ऑफ collision is maximum। ओके, दूसरा, परफेक्टली इलास्टिक collision। नाउ अगर परफेक्टली इलास्टिक collision है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है दोनों बॉडी डिफॉर्म हुआ है, और दोनों बॉडी अगर हमारा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो जैसे ही ये वाला डिफॉर्मेशन हुआ है, जैसे ही ये दोनों डिफॉर्मेशन हुआ है तो
ये डिफॉर्मेशन के कारण जो हमारे बॉडीज है वो हमारा अब रेस्टोरिंग इंपल्स अप्लाई करना चालू करेगा। तो वो रेस्टोरिंग इंपल्स अप्लाई करना चालू करेगा तो अब ये वाला बॉडी जो है ये चाहेगा जो इसको दूर फेंके, यानी राइट वाले बॉडीज के ऊपर अब फर्दर कोई इंपल्स लगेगा और न्यूटन्स थर्ड लॉ में ये इसको फेंकना चाह रहा है तो इसका जो रेस्टोरिंग इंपल्स है वो लेफ्ट वाले बॉडी के ऊपर लेफ्ट की तरफ लगेगा, यानी ये एक दूसरे को आपस से दूर भेजना चाह रहा है। सो ड्यू टू restoring force, due to restoring force, deformation decreases, डिफॉर्मेशन हमारा डिक्रीज कर जाता है एंड बॉडीज start to separate out। जो दोनों बॉडीज है वो अब दोनों से आपस में अलग होने का जो प्रक्रिया है वो चालू करेगा। दोनों बॉडीज धीरे धीरे हमारा सेपरेट आउट होना चालू होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? एंड नाउ फाइनली बॉडीज रिगेन देयर शेप, bodies regain their shape completely। दोनों बॉडी जो है वो अपना शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लेगा, यानी अब जो सिनेरियो बनेगा वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग दोनों स्फीयर वापस स्फीयर बन गया और उसके दौरान मान लो इसका वेलोसिटी v1 लेफ्ट की तरफ डेवलप हुआ और इसका वेलोसिटी इस तरफ राइट की तरफ हमारा v2 डेवलप हुआ। पोटेंशियल एनर्जी इज नाउ इक्वल्स टू 0। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू के साथ इक्वेट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट दे सेपरेट आउट। उसके बाद दोनों बॉडी जो है वो आपस में सेपरेट हो जाएगा और v1 और v2 से अलग हो जाएगा। परफेक्टली अपना शेप को रिगेन करते हुए हम बोलेंगे एनर्जी वाइज कोई लॉस नहीं हुआ है। जो भी एनर्जी है वो सारे के सारे पहले काइनेटिक से पोटेंशियल में एक पार्ट वाइज कन्वर्ट हुआ एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन वो पोटेंशियल बैक कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां पर कंजर्व हुआ और वैसा कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारा कंजर्व होगा, बट परफेक्टली इलास्टिक में डेफिनेटली कंजर्व नहीं होने वाला है। एंड द लास्ट केस, पार्टली इलास्टिक कोलिजन। partly elastic collision।
bodies separate out with some but not maximum deformation. बॉडी जो है वो सेपरेट होगा, कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा, यानी कंप्लीटली अपना पुराना शेप को वो रिगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, बट वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के इक्वल नहीं होने वाला है. सो दोनों बॉडी आपस में स्टिक नहीं करेगा, दे विल डेफिनेटली सेपरेट आउट, यानी थोड़ा बहुत तो ये निकलने वाला इंपल्स जो है वो हमारा लगेगा, बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट हम एक मैक्सिमम एक परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो हमारा सेट हो जाएगा, एंड उसके बाद ये सेपरेटिंग इंपल्स लगना बंद होगा. तो पुराना शेप रिगेन करने के पहले ही दोनों बॉडी हमारा सेपरेट हो जाएगा. सम काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट, some kinetic energy will be lost, but it will be lesser than the perfectly inelastic collision. And finally, with some deformation, दोनों bodies कुछ V1 डैश और V2 डैश में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है. So this is how the collision occurs. Right now we are dealing only with the head-on collision, यानी केवल उन collisions के regarding हम बातचीत कर रहे हैं जिन collision में हम लोगों का केवल और केवल जो सेंटर को जोड़ता हुआ लाइन है उसी के along velocity होगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन के along कोई velocity नहीं होगा. तो दोनों बॉडी एक्चुअल में ऐसा नहीं है जो कोई मैजिक वैंड है और मैजिक वैंड में गिली गिली छू होते हुए अचानक से, ठीक है, तुम्हारा दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर भागता है. बेसिकली द सिस्टम एक्ट्स लाइक अ स्प्रिंग. नाउ देयर इज अ डिफॉर्मेशन, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडीज, ये डिपेंड करेगा वो डिफॉर्मेशन परमानेंट होगा या फिर वो डिफॉर्मेशन वापस पुराना अनडिफॉर्म पोजीशन में आएगा, पार्टली या फिर कंप्लीटली. एंड उसके ऊपर बेस करते हुए हमारा 3 केसेस जो है वो क्रिएट होने वाला है. परफेक्टली इनइलास्टिक, द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, द बॉडीज स्टिक टुगेदर. perfectly elastic collision, there is no loss in kinetic energy, there is no deformation, ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां पर एप्लीकेबल है. एंड द पार्टली इलास्टिक collision, अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ था ड्यूरिंग द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, उसका एक पार्ट सिस्टम को वापस तो मिल जाता है लेकिन पूरी तरीके से यहां पर नहीं मिलता है. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो. नंबर 1, टाइम डेल्टा टी of this deformation and undeformation is a very small. यानी ये जो समय लगता है पूरा डिफॉर्म होके वापस अनडिफॉर्म होने का, उसके लिए जो समय लगता है that is very very small. Second,
impulses have very high value. That implies क्या? The force acting can be termed as impulsive force. जो भी हमारा फोर्स है, जो उसको हम लोग इंपल्सिव फोर्स डेफिनेटली बोल सकते हैं. फोर्स ऑफ वेरी स्मॉल टाइम एंड वेरी हाई मैग्नीट्यूड बट प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट इंपल्स इज कॉल्ड द इंपल्सिव फोर्स. तो कलिजन में दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दे कैन बी टर्म्ड एज इंपल्सिव फोर्स. नाउ थर्ड, taking two bodies as system, linear momentum is always conserved. दोनों बॉडी को एक सिस्टम मानने पर लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा. इवन इफ देयर इज अ नॉन इंपल्सिव एक्सटर्नल फोर्स. भले कोई एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्स, तो बस इंपल्स नहीं लगना चाहिए, बट मान लो mg वगैरह लग रहा है या मान लो म्यू mg वाला फ्रिक्शन लग रहा है, डजंट मैटर, क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है. तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है भी तो उसका इंपल्स 0 होगा, तो मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं होगा. और बाकी ये जो इंपल्स है वो तो सिस्टम का इंटरनल है, तो मोमेंटम पे कोई बदलाव नहीं होगा. यानी टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा वो हमारा डेफिनेटली कंजर्व होगा. काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली फॉर perfectly elastic collision. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है केवल और केवल परफेक्टली इलास्टिक कलिजन में, और कोई कलिजन में हमारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा. एंड लास्ट वी ऑल्सो डिफाइन वन थिंग, कोएफिशिएंट of restitution. E. Coefficient of restitution E. E is equals to mod of relative velocity of separation divided by the relative velocity of approach. For any collision we define a quantity, it's a positive quantity. It is the relative velocity of separation by the relative velocity of approach. हमें इस तरीके से relative velocities को लिखना है जो कि E हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी रहे, वो लिखना हमारी जिम्मेदारी है. एंड E belongs to 0 to 1. E जो है वो लाई करेगा 0 to 1.
जीरो जो है ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कलीजन के केस में, और वन जो है ये है फॉर परफेक्टली इलास्टिक collision. It is for the perfectly inelastic collision, E equals to 0 and E equals to 1 for the perfectly inelastic collision. So, head-on collision का जो भी theoretical understanding है वो पूरा मैंने यहां पर explain किया। अभी तक velocities कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, इसके रिगार्डिंग हम कोई बातचीत नहीं किए हैं, राइट? बट ये जो पूरा का पूरा चीज है, थियोरिटिकली हाउ द कोलिजन इज हैपनिंग, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हमने यहां पर कर लिए हैं। दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, बनाएंगे, ठीक है? लेट्स सी।